अब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। कबीर के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वही इन सब से अनजान श्रेया अभी भी आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई खूबसूरत सपना देख रही थी। और तभी अचानक से अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। श्रेया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और श्रेया अब समझ गई कि उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था। पर क्यों? कबीर ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चला गया। श्रेया शॉक में उस अनजान आदमी को जाते हुए देख रही थी और सडनली उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि एटलीस्ट ब्लैंकेट से उसने अपने आप को ढक के रखा था। कबीर बाथरूम में इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे उस लड़की के साथ। शावर में काफी देर खड़ा वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। बाहर श्रेया पूरे कपड़ों में बेड पर बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े रूम को देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसकी कलाइयों में कुछ पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे। पता नहीं कौन है ये इंसान और क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, अच्छा यही होगा कि उसके बाथरूम से निकलने से पहले ही श्रेया यहाँ से निकल जाए। श्रेया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया दर्द से कराहते हुए गुस्से में बोली, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। कबीर ने अपने सख्त हाथ से उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। श्रेया एक पल के लिए सिहर उठी, लेकिन कबीर की इस बदतमीजी के बावजूद भी वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई। कसूर कबीर की निगाहों का था। वैसे तो उसके हल्के बिखरे बाल और फुल बेयर्ड लुक ही काफी था किसी भी लड़की को घायल करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थी कि कोई इनमें एक बार डूब जाए वो वहां से निकल ना पाए। किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा। और तब श्रेया होश में आई। आंखें भले ही मासूम हो, लेकिन इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं है। इतना गुरूर, इतना घमंड किस बात का? हाँ, आराम से बात नहीं कर सकता क्या ये इंसान? श्रेया ने मन में सोचा। बोलो, मेरी कौन सी राइवल कंपनी ने भेजा है तुम्हें? कबीर ने गुस्से में पूछा। क्या क्या बोल रहे हो तुम?